अगर आप एसएससी जेई को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेमवर्क। अगर आपके पास एक बेहतरीन और प्लान्ड फ्रेमवर्क है तो आप आसानी से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस वीडियो में एसएससी जेई एग्जाम के लिए आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे आपके लिए रास्ता आसान हो जाए। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम लोग एसएससी जेई फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कहा था कि मैं 50 डेज एसएससी जेई फ्रेमवर्क आपके लिए लेके आऊंगा, तो आज इस वीडियो में हम लोग इस चीज को जानेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है कि फ्रेमवर्क बनाने से पहले या उसको अपने हिसाब से बनाने से पहले या अपने पे इंप्लीमेंट करने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, वो है एग्जामिनेशन पैटर्न। तो अगर आप एसएससी जेई एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं या हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि अपकमिंग ईयर्स में अपीयर होंगे, तो आप इस चीज को सबसे पहले समझिए कि उस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो अगर उस पैटर्न का एनालिसिस आप कर लेते हैं तो आप के लिए फ्रेमवर्क बहुत आसान हो जाएगा। तब जो मैं फ्रेमवर्क बताऊंगा वो आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि फ्रेमवर्क जो है वो हर एक पर्सन टू पर्सन चेंज करता है ना। मैंने एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बनाया है आप सभी बच्चों के लिए जो पास आउट स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके पास 80 to 90 डेज है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपकमिंग ईयर्स में अपीयर होंगे, तो दोनों के लिए ये वीडियो है। तो अपने हिसाब से आप अपने फ्रेमवर्क को एडजस्ट कर ले ना। तो फ्रेमवर्क जो है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को जानना, एग्जामिनेशन पैटर्न को जानना, और फिर उस फ्रेमवर्क को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए और उसे इंप्लीमेंट करिए। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं एसएससी जेई एग्जाम पैटर्न है क्या। एसएससी जेई एग्जाम 2 चरण में कंप्लीट किया जाता है। सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम देना होगा, दैट मींस ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, जिसमें कि 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन बनाने होते हैं। दैट मींस 120 मिनट में 200 क्वेश्चंस, जहां पे एक क्वेश्चन के लिए आपके 36 सेकेंड का समय होता है। उस 36 सेकेंड में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, आंसर टिक भी करनी है और उस आंसर को सेव करके आगे भी चले जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो 36 सेकेंड में ही आपको ये काम करना होगा। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने कम समय के लिए अगर क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो डेफिनेटली क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो इजी टू मॉडरेट होगा। सिर्फ 15 से 20% ही क्वेश्चन जो हैं वो टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं या जिसमें ज़्यादा कंसेप्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन 70 to 80% क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, फॉर्मूला बेस्ड या वन लाइनर क्वेश्चंस या बहुत कॉमन क्वेश्चन, थोड़ा सा उसमें आपको चेंजेस मिलेगा जिसे आप आसानी से 36 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एग्जामिनेशन के बारे में बताया। इस एग्जाम में 200 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि 100 क्वेश्चन टेक्निकल सब्जेक्ट से होगा। तो अगर आप मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं तो आपके रिस्पेक्टिव स्ट्रीम के हिसाब से उसमें क्वेश्चंस होंगे। फिर रेस्ट 100 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक्निकल होता है, जिसमें 2 मुख्य पार्ट है आपके लिए। 50 क्वेश्चंस जो है वो रीजनिंग बेस्ड होते हैं, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग मिलेंगे। और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स, जीएस, ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी ना। तो आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस भी आपको होनी चाहिए, जनरल साइंस जो है अप टू क्लास 10 तक की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं इन सारे सब्जेक्ट का एक मिश्रण होता है 50 क्वेश्चंस में। तो 200 क्वेश्चन में 100 टेक्निकल, 50 रीजनिंग और 50 नॉन टेक्निकल होते हैं। चलिए, ये एग्जाम जो है आपको ऑनलाइन मोड में होगा ना, मल्टीपल सेशंस में होते हैं। चूंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो एक दिन एग्ज़ाम नहीं होगा, तो 4-5 दिन ये एग्ज़ाम चलता है। हर एक दिन 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। और अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हैं तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन अब सब हो गए हैं, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो ये रह गया एग्जामिनेशन की बात। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता दे रहा हूं, चूंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हूं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कट ऑफ सबसे अधिक होते हैं। तो जो पिछली बार एसएससी जेईई हुआ था उसमें जनरल का कट ऑफ 150 के अराउंड था, 150 152 आई गेस उस अराउंड था, और जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ एसटी कैटेगरी में था वो 130 के अराउंड था। और जहां पे मैकेनिकल खत्म होता है वहां पे अदर ब्रांचेस के कट ऑफ खत्म होते हैं। सिविल और इलेक्ट्रिकल का मैक्सिमम कट ऑफ 125-30 था। तो मैकेनिकल से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि अगर कट ऑफ 150 जा रहा है तो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ईजी मॉडरेट है और रीजनिंग भी आसान रहता है। करेंट अफेयर्स अगर आप टच में हैं, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस अगर आप टच में हैं तो बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें कहीं कोई बात नहीं है। तो ये एक मैंने ब्रीफली आपको एग्जामिनेशन के बारे में बताया। अगर आप पीटी क्वालिफाई करते हैं तो बाद में फिर आपको मेंस एग्जाम रिटन में देना होगा, और उसके बाद फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है जो मेंस क्वालिफाई करते हैं, और तब मेंस क्वालिफाई किए हुए लोगों का फिर ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनता है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल सीट्स, और उसमें फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो एक तरह से 2 चरणों में ये एग्जाम है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, प्रोसेस होते होते 2 साल लग जाते हैं, लेकिन ये एग्जाम हर एक साल जरूर होता है ना। ये एग्ज़ाम मार्च में शेड्यूल था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये आपको सितंबर में शिफ्ट हो गया है। जो लोग इस साल पास आउट होंगे उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप उम्मीद बनाए रखिए और इस फ्रेमवर्क को फॉलो करिए, पढ़िए, और डेफिनेटली नेक्स्ट 6 मंथ में आपके लिए भी नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो ये तो मैंने एसएससी जेईई के बारे में बताया। अब हम लोग जब ये समझ चुके हैं कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है, तो अब मैं आपको एसएससी जेईई का फ्रेमवर्क क्लियरली डिस्कस कर सकता हूं। तो लेट्स सी द फाइनल फ्रेमवर्क एंड सम टिप्स फॉर एसएससी जेईई। एसएससी जेईई एग्जाम के लिए 50 डेज का फ्रेमवर्क बहुत ही सफिशिएंट है। अगर आप 50 दिन बहुत अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो फिर यकीन मानिए आप ये एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले 50 दिन का फ्रेमवर्क दे देता हूं और फिर बताऊंगा कि रेस्ट, अगर आपके पास जो रेस्ट 30 डेज या 35 डेज है तो उस बीच में आप क्या करेंगे। डेफिनेटली उस बीच में भी हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 50 दिन पढ़ेंगे और फिर 30 दिन रेस्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो पहले 50 डेज का हम लोग फ्रेमवर्क देख लेते हैं। तो 50 डेज में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं मानता हूं कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 33% एफर्ट तो मिनिमम होता है ना। तो अगर 24 आवर है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 8 घंटा डेली जरूर समय निकालेंगे अपने पढ़ाई के लिए। तो 50 डेज में अगर हम 8 आवर्स की स्टडी करते हैं तो यहां पे कहीं ना कहीं 400 आवर आपको मिल रहा है ना। और इस 400 आवर में आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट भी क्लियर करना है, पढ़ना है, उसको मजबूत करना है। ठीक है, अब इस चीज को समझिए कि ये 400 आवर्स, ठीक है, नो संडे नो हॉलीडे, 50 डेज आपको स्ट्रिक्ट अपने रूटीन में रहना होगा। उसके बाद आपको जो इच्छा है करिए, यू आर फ्री। इस 400 आवर को मैं 2 सेगमेंट में आपके लिए डिवाइड कर दे रहा हूं। फर्स्ट जो है वो है टेक्निकल सब्जेक्ट, और एक जो सेगमेंट में दे रहा हूं वो है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। ठीक है, तो टेक्निकल सब्जेक्ट आप डेफिनेटली जो है इस 400 आवर में 250 आवर्स आप दीजिए, और नॉन टेक्निकल में आप 150 आवर दे सकते हैं। ठीक है, अब आपके मन में ये प्रश्न पूछेगा अक्सर, टेक्निकल में क्यों आप सब्जेक्ट ज्यादा देंगे। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि आप 3 साल डिप्लोमा या 4 साल इंजीनियरिंग आपने की है तो वहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा है। उसके बाद फिर आप अगर तैयारी कर रहे होंगे डेफिनेटली आपके पास नोट्स होगा। तो टेक्निकल सब्जेक्ट आप काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि टेक्निकल सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है, आपकी पॉजिटिव क्वालिटी है। नॉन टेक्निकल यूजुअली हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट का वीक रहता है, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका नॉन टेक बहुत अच्छा रहता है, तो आप फिर इधर शिफ्ट कर लें। एक्चुअली 200 क्वेश्चंस में ये 100 क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन है, तो बेस्ड योर स्ट्रेंथ
आप 250 आवर्स उसे दें, क्योंकि जो पॉजिटिव पार्ट है उस पर अगर आप मेहनत करेंगे तो आप 100 में 80, 85, 90, 95 तक पहुंच सकते हैं। जो पार्ट कमजोर है उस पर अगर आप बहुत ज्यादा टाइम देंगे तो कहीं ना कहीं खास करके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में जो प्रोग्रेस होता है वो ग्रेजुअल होता है, वो सडन नहीं है कि 30 दिन में आपका नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा हो जाएगा। इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। टेक्निकल अगर आप पढ़े हुए हैं तो अगर आप 30 दिन बहुत मेहनत कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जहां आप 60 नंबर ला रहे थे वहां आप 80-85 ला सकते हैं, लेकिन ये चीज नॉन टेक में नहीं है, तो इसीलिए मैंने टेक्निकल पे ज्यादा जोर दिया। ऐसे अगर आपका नॉन टेक स्ट्रॉन्ग है तो आप इसे फ्लिप भी कर सकते हैं। ओके, नॉन टेक्निकल में जो सबसे कम समय में जिसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं वह सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। ये जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें उसमें आ गई। तो रीजनिंग क्या है? रीजनिंग मेंटल एबिलिटी को बताता है। अगर आपकी मेंटल एबिलिटी अच्छा है तो रीजनिंग आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप अपनी ताकत को पहचानिए ना, बिल्कुल हनुमान जी की तरह आप में भी बहुत ताकत है। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और इंजीनियरिंग स्टूडेंट का मेंटल एबिलिटी ऐसे ही फास्ट होता है, तभी तो आप इंजीनियरिंग कोर्स किए हैं ना। तो रीजनिंग जो है आपको आता है, बस जरूरत है एक बार प्रैक्टिस की, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा समय, लेकिन मैं आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही दे रहा हूं, 75 आवर्स आप टाइम जो है वो रीजनिंग पे आप प्रैक्टिस में दें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसमें प्रैक्टिस ही करना है और कुछ नहीं है। वर्बल, नॉन वर्बल, कोडिंग, डिकोडिंग जैसे हो गया, लॉजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, वेन डायग्राम हो गया, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, फिर कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप बहुत आसानी से रीजनिंग में कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डेली 1 से 1.5 घंटा अगर समय आप रीजनिंग पे दे देते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। 50 दिन बहुत है, आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, ठीक है। जीके जेएस जो है इससे आप बिल्कुल उम्मीद नहीं रखिए तो ही बेहतर है, क्योंकि कितना भी आप पढ़ लें इसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। कब क्या पूछेगा, इतना वास्ट सिलेबस है। तो इसको बस यही मान के चलना है कि 1-1.5 आवर टाइम हम डेली देंगे, जितना होना होगा बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो स्कोर आपका होगा वो टेक्निकल में होगा और रीजनिंग में होगा ना। तो 150 तो आपको यहीं से आ गए, और 50 क्वेश्चन है, ये आपके किस्मत पे भी निर्भर करेगा कि आपके सेशन में जीएस आसान है, करंट अफेयर्स हो गया, आपका फेवरेबल आ गया, तो 10-20 क्वेश्चन हम मानते हैं कि इससे भी आपका बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्कोरिंग एरिया है वो टेक्निकल और रीजनिंग है, इसीलिए ज्यादा फोकस हम इसी पे करेंगे। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, आप डेली पढ़ते रहिए, डेली जो खबर है वो जानते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ये इंप्रूव होते जाएगा। ये एक रात में कभी इंप्रूव नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन टेक्निकल और रीजनिंग जो है एक शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। चलिए, ये तो मैंने एक आवर डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ना। आप 250 आवर्स टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल ये है, आप बैठा लीजिए। 50 डेज है, 75 आवर्स है, 1.5 आवर के रेंज में आप दीजिए, ये सफिशिएंट है। ये प्रोग्राम, इस पे फोकस ज्यादा करना है, इस पे फोकस ज्यादा करना है, और इसको कंटिन्यूअसली आप पढ़ते जाइए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए, तो ये एक आवर डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दे दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल सब्जेक्ट पे फोकस करूंगा। चूंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हूं तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए फ्रेमवर्क बता रहा हूं, मेरा उस पे एनालिसिस है। सिविल और अगर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है तो आप खुद से एनालिसिस ये कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट में, खास करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप समझें, जो मैंने ऑब्जर्व किया है मोस्ट ऑफ द सेशंस में, क्योंकि बहुत सारे सेशंस होते हैं, कुछ सेशंस में ये रिजल्ट वेरी करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेशंस जो पिछले 2-3 साल से मैंने ऑब्जर्व किया है उसमें 60 to 70% क्वेश्चन जो है वो सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन से आता है, ठीक है। और रेस्ट 25 to 30% क्वेश्चन है वो वेरी करता है दूसरे सब्जेक्ट में। क्या है जानते हैं? तो सेक्शन ए मैं जिसे कह रहा हूं, ध्यान से देखिए,
सेक्शन ए में बेसिकली दो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक है आपके लिए थर्मल इंजीनियरिंग और दूसरा है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। नाउ थर्मल इंजीनियरिंग मतलब सिर्फ बेसिक थर्मोडायनामिक्स नहीं समझेंगे। इस थर्मल इंजीनियरिंग में आपको आ जाएगा बेसिक थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, पावर प्लांट, आईसी इंजन, आरएसी। अब देखिए ये सारे सब्जेक्ट से मिला के आपको 25 to 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, FMM इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स भी है और मशीनरी भी मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। सिमिलर फिगर इधर सिर्फ इसी सब्जेक्ट से रहता है, तो यहां से भी आपको 25 से 30% क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो 50 to 60% क्वेश्चन सिर्फ इसी सेक्शन से रहता है और ये सेक्शन अक्सर हाँ सभी लड़कों का अच्छा रहता है ना, तो इसमें आप बिल्कुल भी गलती ना करें, इसको प्रैक्टिस करके और अच्छा कर लें। ये तो आपका 60% तक का मैंने बताया। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है सेक्शन बी, उसमें मैं आपको 3-4 सब्जेक्ट बताऊंगा, तो मैं ऑर्डर के हिसाब से लिख रहा हूं। तो सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा है थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट तो दो और है, मशीन डिजाइन है ना और हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। ये 5 सब्जेक्ट हैं, लेकिन इस पांचों में जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है वो सॉम और टॉम है। ऐसे कुछ सेशन में इस सेक्शन से क्वेश्चन ही नहीं आता है, इसी क्वेश्चन से 80 to 85% क्वेश्चन आ जाता है। तो ये अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन मैं कहूंगा कि इस सेक्शन को आप बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं, क्योंकि अगर ये सेक्शन डोमिनेट हो गया तो आपका सिलेक्शन तो कभी नहीं होगा, ये बात तो तय है। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो हमेशा न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, तो जिसमें आधी भीड़ कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि न्यूमेरिकल देख के बहुत लोगों को डर लग जाता है। बट ऐसी बात नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल रहा तो इसे आप कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि इन दो सब्जेक्ट पे आप पूरा ध्यान दें, तो 20 से 25% क्वेश्चन जो है मैं इन्हीं दो सब्जेक्ट से दूंगा, और इन दो सब्जेक्ट से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे ही, तो आई विल गिव 5% एवरेजली। ठीक है, मशीन डिजाइन में कभी कभी क्वेश्चंस रिवेटेड जॉइंट से, बियरिंग से आ जाते हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस टॉम और मशीन डिजाइन में एक ही साथ हो जाते हैं, तो मैंने उसको इधर इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं टॉम में, खास करके जैसे वाइब्रेशन बहुत हॉट टॉपिक रहता है, बट एसएससी जेई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्म में पूछ देता है। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, एक बार जरूर इसको कर लें। तो ये मैंने आपको बता दिया एक फ्रेमवर्क। तो ये 60% था, ये लगभग जो है आपका 20 to 25, 30 ये एक अरेंज आ गया। यही दो सेक्शन आपको ज्यादा डोमिनेट करता है। रही बात प्रोडक्शन की, जो हमारा सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी में मैं आपको बता देता हूं कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में यह भी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, तो हर एक टॉपिक से एक एक 2-2 क्वेश्चन जो है वो आता है, कई बार ज्यादा भी आ जाता है। जिसमें सबसे पहला आपको इसमें आ जाएगा इंजीनियरिंग मटेरियल, इसमें फिक्स है 2-3 क्वेश्चन आपको मटेरियल साइंस से मिल जाएगा, खास करके हीट ट्रीटमेंट और आयरन कार्बन डायग्राम से। दूसरा इसमें आपको मिल जाएगा कास्टिंग, कास्टिंग में 2 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं। सिमिलरली वेल्डिंग है हमारा, मेटल कटिंग है। तो ये क्वेश्चन से ना एक और हम लोग ऐड कर सकते हैं मेटल फॉर्मिंग। तो आप देख सकते हो ये 4-5 टॉपिक है, इसमें हर एक टॉपिक से ना 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, यही एवरेज रहता है। किसी में 1 पूछ दिया तो किसी में 3 पूछ देगा, तो मोर लेस जो है ये 10 to 15% क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे मैं बता दूं किसी किसी एग्जाम में यह 15 से बढ़ के 25% भी होता है, वो सेशन टू सेशन डिपेंड करेगा। मटेरियल साइंस कुछ सेशन में ज्यादा पूछ दिया है, बट जो मोस्ट ऑफ द सेशन है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछा है।
ठीक है, कुछ में तो पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बता दिया, वो आपके किस्मत पे भी डिपेंड करेगा कि आपके सेशंस में क्या आ रहा है। तो मैंने एक जनरलाइज आपको बताया। मैं कहूंगा भी कि इस सेक्शन पे आप बहुत ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि ये बहुत वास्ट सिलेबस है और 10 से 15% क्वेश्चन को इंप्रूव करने के लिए जितना एफर्ट लगाइएगा, उतना एफर्ट अगर आप इस सेगमेंट में लगा देंगे तो डेफिनेटली जो है 60 में 60 आपके आ जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा क्वेश्चन हायर लेवल का भी रहता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में पूछे जाने हैं। अब 10 सेशन है, हर एक बार 25 क्वेश्चन पूछना है, तो डेफिनेटली जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा ही होगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें ज्यादा होंगे। लेकिन इसमें जो है फिक्स क्वेश्चंस है, एक रेगुलर पैटर्न पे आता है। अगर आप जैन, खुरमी, ये सब बुक है, खास करके जैन को अगर आप हर एक सेगमेंट के 100-200 क्वेश्चंस अगर उसको एक बार बारीकी से देख लेंगे तो उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, एज इट इज आ जाते हैं। तो फिर आपके लिए इसमें थोड़ा स्मार्टली मेहनत करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कवर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया टेक्निकल सब्जेक्ट का फ्रेमवर्क। अब आप घंटा, आवर जो है खुद डिसाइड कर लीजिए कि इसमें आपका कमजोर पक्ष क्या है, मजबूत पक्ष क्या है। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह रहूंगा तो मैं सबसे पहले फोकस इन 2 सब्जेक्ट पे करूंगा और इस सब्जेक्ट पे करूंगा। सोम टॉम ये जनरली कमजोर रहता है। हाँ, अगर इसके क्वेश्चंस में वजन आ गया, अगर थोड़ा सा टफ पूछ दिया तो अच्छे के हालत खराब हो जाते हैं। तो डेफिनेटली इसको जो है आप जरूर पढ़ें, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करें। इस सेगमेंट को इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। आपको जो डिफरेंस दूसरों से पैदा करेगा वो यही सेगमेंट करेगा। ये तो सबका अच्छा होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस सेगमेंट के क्वेश्चंस बनाते हैं। इस सेगमेंट के क्वेश्चंस जो है वो कम लोग बनाते हैं, जो लोग बनाएंगे वो होंगे। तो 250 आवर्स है, आप देख लीजिए ना। तो मैं अपने हिसाब से जो है, अगर 250 मुझे देना हो, डेफिनेटली आई विल गिव 125 आवर इन दिस सेक्शन ए ना, 75 आवर्स आई विल गिव इन सेक्शन बी एंड रेस्ट 50 आवर्स आई विल गिव इन सेक्शन सी। अब ध्यान से देखिएगा, ये आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपकी स्ट्रेंथ नहीं जानता हूं, तो आप अपने स्ट्रेंथ वीकनेस जानते हैं, तो आप देख लें कि आपके लिए कौन ज्यादा जरूरी हो सकता है। अगर ये आपका वीक हो तो इसमें आप टाइम बढ़ा दीजिए। ये आपका बहुत अच्छा है तो इसमें टाइम थोड़ा कम करके हम प्रोडक्शन में ऐड ऑन कर देंगे। ये सेल्फ एडजस्टमेंट माय डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक फ्रेमवर्क आपको दिया है। इसके बाद मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं क्विकली, जो कि आपको मदद करेगा एसएससी जेईई एग्जाम में अच्छा करने के लिए। और लेटर ऑन मैं आपको इसका पार्ट 3 भी हम लोग बनाएंगे, जिसमें कि टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता दूंगा, जैसे कि थर्मल इंजीनियरिंग में क्या क्या टॉपिक्स है जिससे एसएससी कॉमनली क्वेश्चन पूछता है। मटेरियल साइंस है, कहां से क्वेश्चन आता है, 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं। तो एक टेंटेटिव अगर आपको मिल जाएगा कि इस टॉपिक से आते हैं तो आपके लिए प्रिपरेशन करना आसान होगा। तो वो मैं ग्रेजुअली बनाते जाऊंगा। तो इसका पार्ट 3, पार्ट 4 भी आ सकता है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग सब चीज को एक सेशन में नहीं रख सकते हैं। ये मैंने एक बेसिक दे दिया। तो हम लोग क्विकली जो है 5 टिप्स देखते हैं। क्या है? एसएससी जेईई एग्जाम को निकालने के लिए 5 इंपॉर्टेंट टिप्स समझिए क्या है। सबसे पहला मैं आपके लिए ला रहा हूं रिवीजन ऑफ योर सिलेबस। खास करके टेक्निकल सब्जेक्ट का रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास जो नोट्स है, डेफिनेटली आप अगर कोई उसको शॉर्ट बनाए होंगे, शॉर्ट वर्जन होगा, या आपके पास कोई हैंडबुक होगा ना, बहुत सारे हैंडबुक अवेलेबल है मार्केट में। तो एक डेली बेसिस पे क्विकली रिवीजन बहुत ज़रूरी है पर डे। और आप सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, तो आप सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर लीजिए। दैट इज टिप्स नंबर 1। टिप नंबर 2 आपके लिए है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जितने भी हैं उस सबको आप याद कर लीजिए। जैसे ही आप रिवीजन करते हैं तो उसी शेड्यूल में आप ये ध्यान रखें कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं, खास करके फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरीज में, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, हीट ट्रांसफर में, थर्मोडायनामिक्स में, तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं उस सब फॉर्मूला की एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप 4-5 घंटे एक दिन दे देते हैं बैठ के, तो डेफिनेटली आप उसको कवर अप कर लेंगे। तो एक फॉर्मूला पतली सी कॉपी होनी चाहिए जो हर एक दिन सोने से पहले आप 15 मिनट में उसे पूरा खत्म कर ले। तो सिर्फ उसमें फॉर्मूला ही लिखें, क्योंकि एसएससी जेईई में बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत इंप्लीमेंट कर लोगे। मैं आपके लिए टिप नंबर 3 है प्रैक्टिस ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, खास करके प्रीवियस ईयर्स,
और भी क्वेश्चंस जहां से भी आपको अवेलेबल होते हैं। याद रखना है कि हम क्वेश्चन को याद नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करते करते लोगों को याद हो जाती है, दैट इज वेरी गुड, लेकिन उसको रटना नहीं है, उसके कंसेप्ट को समझिए, वो किस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन पूछा है, किस टॉपिक से पूछा, इस चीज को एनालिसिस उसका कीजिए, ना कि उस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर बनाने का मतलब समझते हैं कि सारा 10 साल का क्वेश्चन रट गए। ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है जो हूबहू क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस 5-10% आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो पैटर्न आता है, पैटर्न, कॉन्सेप्ट, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस आपको चेंजेस मिलेंगे। ठीक है। चौथा आपके लिए है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस तो बनाइए ही बनाइए, उसके साथ 2 बातों का ध्यान रखिए। पहली बात उसमें कि आप घड़ी लेके बैठिए, बिल्कुल एक टाइम के साथ कि 1 घंटे में मुझे 100 क्वेश्चन टेक्निकल बनाने हैं, तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको स्पीड आप में आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड आएगी, और एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखिए। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 1/4 निगेटिव रहता है, बट आप 1/3 पे प्रैक्टिस करें तो ज्यादा आपके अंदर जो है डर रहेगा और आप अच्छे से बना पाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जय माता दी करके लगा दिया, नहीं 1/4 ही तो है, 4 सही हो ही जाएगा उसमें, तो ऐसी बात नहीं है। 1 नंबर भी निगेटिव अगर हो रहा है तो वो आपको बहुत पीछे धकेल देगा, क्योंकि ह्यूज क्राउड इस एग्जाम में अपियर होता है। बीटेक वाले भी अपियर होते हैं, डिप्लोमा वाले भी अपियर होते हैं, और बीटेक में बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे कि स्पीड और एक्यूरेसी, ये आपका टिप नंबर 4 है। और 5 में मैं कहूँगा कि अगर तैयारी आपको जैसे ही लगे कि मेरी तैयारी अबाउट 60 to 70% हो गई है, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो स्टूडेंट मिस कर देता है। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं, आप डेली एक सेट बनाइए, टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का। रेस्ट जो 30 डेज मैंने आपको बताया था 50 डेज फ्रेमवर्क के बाद, उस 30 डेज में कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करना है, और तब उसका एनालिसिस करिए कि अब मैं किस टॉपिक में फंस रहा हूं। जिस टॉपिक में आप फंसते हैं, अब उस टॉपिक के कंसेप्ट को रेफर करिए या उस टॉपिक के फॉर्मूला को रेफर करिए। इस 50 डेज में पूरा रिवीजन करके, फॉर्मूला याद करके, एक बेसिक प्रैक्टिस करके आप रेडी रहिए, और लास्ट 30 डेज कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ लिया उतना बहुत है। बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे वो टेक्निकल के हो या नॉन टेक्निकल के हो। यही प्रैक्टिस आपको स्पीड भी देगा, एक्यूरेसी भी देगा। और एक बात आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, किसी की भी तैयारी पूरी नहीं होती है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका 100% सिलेबस कंप्लीट होता है, चाहे वो रैंक 1 हो या जो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। तो ये तो ध्यान रखना है कि सब कुछ आप नहीं कवर अप कर सकते हैं, ह्यूज सिलेबस है, लेकिन टेक्निकल और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करिए, जीके जीएस को ग्रेजुअली पढ़ते रहिए, और इस 2 को अगर टारगेट करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और आप जो 150 के राउंड जो कट ऑफ है, आप आराम से वहां तक आ सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन सवाल ही नहीं बनाते, क्वेश्चन से डर लगता है। अरे डरिए मत, हो सकता है टेस्ट सीरीज में आपको 5 नंबर आए, 10 नंबर है, बट वो फाइनल रिजल्ट नहीं है। जब आप लास्ट डे तक टेस्ट देंगे तो वो रिजल्ट आपका काफी अपग्रेड हो जाएगा, और एसएससी जेईई में उसका 1.5 गुना ज्यादा मार्क्स आता है। आप हमेशा ध्यान देंगे कि प्रैक्टिस में जितना मार्क्स आप लाएंगे उससे 25%, 50% अधिक आप अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करेंगे। मैं बहुत जल्दी टॉपिक वाइज भी एनालिसिस लेके आऊंगा, इसका पार्ट 3 भी आएगा। तब तक देखते रहिए इस यूट्यूब चैनल को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।